जिसे अपने पांडित्य पर, अपने ज्ञान पर बहुत भरोसा है, परमात्मा ने उसे अपना दूत बनाकर भेजने का निश्चय किया। उद्धव से कहा, जाओ मेरे प्रेम विरह में तपती उन गोपियों को समझाओ जो दिन रात रोती है, मुझे याद करती है। ज्ञान का अहंकार लिए उस उद्धव को मेरे प्रभु ने अपना पीतांबर दिया, अपना रथ प्रदान किया वृंदावन जाने के लिए। चल पड़े उद्धव। उस ज्ञान के भार को लेकर बृहस्पति शिष्य होने का अहंकार और उस ज्ञान का अहंकार जो परमात्मा नहीं चाहते कि मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरे प्रिय में किसी भी प्रकार का कोई अहंकार शेष रहे। चल पड़े। जब वृंदावन पहुंचे थे शाम का समय हो चला था। नंदालय में जब आए, सत्कार हुआ, स्वागत हुआ, लेकिन अंदर आने से पूर्व ही उस मां को हर आहट श्री कृष्ण की सुनाई देती है। हर आहट में मां यशोदा पूछ बैठती है, लाला आ गया। जब देखा मेरा कृष्ण नहीं, ये उद्धव है, रुआंसी तो हुई, लेकिन इस आस में कि मेरे कृष्ण का कोई ना कोई संदेश यह लाया है। रात भर उस उद्धव का हाथ पकड़ पकड़ कर घर के एक एक कोने में ले जाकर, देखो देखो मेरा कान्हा है ना, यहां बैठकर माखन रोटी खाता था। मेरा कान्हा एक बार मटकी तोड़ दी थी, यहाँ मटकी तोड़ी थी उसने। पेट के बल सरक सरक कर पूरे आंगन को नाप लेता था वो। उस प्रेमास्पद की एक एक चीज को दिखा रही है, प्रदर्शित कर रही है। रोने लगी थी। गलती मेरी है क्योंकि मैंने उसे मटकी तोड़ने के फलस्वरूप उसे उखल से बांध दिया था। मुझे नहीं पता था मेरा कन्हैया मुझसे इतना नाराज हो जाएगा। गलती मेरी है। कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी कहती है, कभी सुनती है, कभी नाचने भी लग जाती है।
और कभी एकदम गुमसुम बैठ जाती है। उस मां की यह विचित्र हालत देखकर उद्धव जो ज्ञान का भंडार अपने साथ लाए हैं, ज्ञान का अहंकार जो अपने साथ लाए हैं, कुछ हद तक उस ज्ञान के अहंकार को आज पहली बार ठेस लगी है। परमात्मा से प्यार करने वाला, परमात्मा को चाहने वाला क्या कोई ऐसा भी भक्त हो सकता है? आज पहली बार दिमाग पर जोर लगा है उद्धव के कि क्या परमात्मा को ऐसे भी चाहा जाता है? प्रातःकाल हुई, उद्धव को श्री कृष्ण का दूत समझकर गोपियां सभी इकट्ठा हुई थी। और चूंकि कन्हैया ने कहा था कि उन गोपियों को संभालना, उन्हें कुछ बताना, वे मेरे विरह में रोती हैं, विक्षिप्त अवस्था तक पहुंच चुकी है, उन गोपियों की सार संभाल लेना। क्योंकि वही रथ, वैसा ही पीतांबर देखकर सभी गोपियां इकट्ठा हुई थी। उद्धव ने अपना ज्ञान बांटना शुरू किया। देखो गोपियों, तुम परमात्मा से प्रेम करती हो, तुम्हें परमात्मा चाहिए, अपने हृदय में उसका आह्वान करो, योग करो। तुम अपने हृदय में उसका दर्शन कर सकती हो। बार बार समझा रहे हैं कि ऐसे तरीके से भी परमात्मा को पाया जा सकता है। लेकिन गोपियों के बात समझ में नहीं आ रही। उद्धव का ज्ञान उनके पल्ले नहीं पड़ रहा। मैं तो क्या तू मने का यम जावे। उद्धव से कह रही है हमें समझाने की जरूरत नहीं है, तू थारो ज्ञान थारे कने रख। परमात्मा को हमने पाया है, और पाया ही नहीं, हमारी इच्छा के बिना परमात्मा मथुरा तक जा भी नहीं सकता था, उसमें भी हमारी इच्छा है। और अब हमें ये योग, सांख्य दर्शन, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। वे स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि उदो, हम एक बात जाने दूसरी बात जाने नहीं। उदो हम एक बात जाने दूसरी बात जाने नहीं, हम है बिहारी के और बिहारी जी हमारे हैं। हम हैं बिहारी के, बिहारी जी हमारे हैं। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम हमें उदो, हमें श्याम से ही काम है, हमें श्याम से ही काम है। श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राण गति।
श्याम गति श्याममति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई, श्याम है शोभा धाम की। अरे और क्या कहें, श्याम हिए श्याम जिए श्याम बिनु नाही जिए, आंध्रे की लाकड़ी आधार नाम श्याम है। हम अंधों की लकड़ी है, सहारा है, वो श्याम ही तो है। कूदो तुम भय भोरे, पाती लेके आए दौड़े। कूदो तुम भय भोरे, पाती लेके आए दौड़े। अरे योग कहाँ राखे यहाँ, यहाँ रोम रोम श्याम है, यहाँ रोम रोम श्याम है। अपने ज्ञान की इतनी अवहेलना देखकर उद्धव भी चकित हुए थे वहां। और यहाँ उद्धव के ज्ञान को जबरदस्त ठेस लगी थी और परमात्मा को पाने का एक और पंथ, एक और तरीका उद्धव ने पहली बार जाना। सब सखियों ने मिलकर राधा जी जो कि ये चेतावस्था में है, उन्हें लंबी मूर्छा का सामना करना पड़ रहा है। उन सब गोपियों ने मानो उद्धव को एक सबक सिखा दिया, परमात्मा को पाने का एक नया पंथ दिखा दिया और परमात्मा की साकार भक्ति का जो स्वरूप होता है वो गोपियों ने आज उस उद्धव के समक्ष प्रस्तुत किया है। क्या कहा पता है? ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस में नहीं है। प्रेम की बात है उदो, ये तो
परिभाषित करते हुए मानो कहा है, जो असल में मस्ती में उन्हें क्या जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधर। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। श्री कृष्ण के प्रति, परमात्मा के प्रति, उन चरणारविंदों के प्रति यदि प्रेम है तो वो प्रतिक्षण वर्तमान होना चाहिए। जो प्रेम घटता है बढ़ता है, वो प्रेम नहीं कहा जा सकता। और प्रेम का तो लक्षण है भाई, प्रतिक्षण वर्तमान, प्रति पल बढ़ता है, वो भी वास्तविक प्रेम है। शायद इसीलिए कवि ने कहा कि जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती या भक्ति, वो हकीकत में भक्ति नहीं है। उद्धव जी के ज्ञान का अहंकार मानो बह गया। आज उन्होंने भी गोपियों से नई सीख ली, नया मार्ग अपनाया, और यही उद्धव गोपियों को धन्य धन्य कहते हुए भी पाए गए। जब ब्रज में आए थे अपने ज्ञान का अहंकार लेकर, इन गोपियों को निरीह, अज्ञानी, मूर्ख, गंवार मानकर आए थे, लेकिन जब लौटे थे तब उन्हें संज्ञा दी है प्रेम पताका, प्रेम ध्वजा की संज्ञा दी है गोपियों को उद्धव ने। यही तो प्रेम है ना। परमात्मा ने एक बार अपने सिरदर्द का बहाना बनाया था और
जब पूछा गया आपका सिर दर्द ठीक कैसे होगा, इनका इलाज क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा था मेरे प्रेमी भक्तों की चरण रज अगर ले आई जाए, वो मेरे मस्तक पे लगाई जाए, तो मेरा सिर दर्द ठीक हो सकता है। द्वारिका की सभी पटरानियों से पूछा गया, जिनको खांसी से पटरानी में रहती, सबसे पूछा गया, सबने कह दिया ना ना, ये प्राणपति परमपिता परमेश्वर है, हमारे चरणों की रज अगर इनके मस्तिष्क को छू गई, न जाने कितने युगों तक नरक भोगना पड़ेगा। देवर्षि नारद देवलोक में घूम आए, पूरे पृथ्वीलोक में घूमे, अंत में ब्रज में पहुंचे थे और उन गोपियों से कहा कि श्री कृष्ण को सिर दर्द हो रहा है, इलाज क्या? भक्तों की चरण रज। गोपियों ने दोनों हाथ उठाकर कहा था, ले जाओ हमारे चरणों की रज, हमारे कन्हैया का दुख दूर करो, उनका दर्द मिटाओ। देवर्षि नारद ने कहा, सहस्त्र युगों तक नरकों में पड़ी रहोगी गोपियों, तुम्हारी चरण रज जब परमात्मा के मस्तक पर चढ़ेगी, निश्चित रूप से तुम्हें नरकों की प्राप्ति होगी। गोपियों ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं, मेरे परमात्मा का क्षणिक दर्द भी, उनका क्षणिक दुख भी हम नहीं देख सकते, चाहे हमें उसके बदले युगों युगों तक, सहस्त्र युगों तक नरक भोगना पड़े। ये प्रेम की ध्वजा, ये प्रेम की पताका ऐसे नहीं कहलाई भाई। गोपियों ने कह दिया, गाटा बड़बड़ ले जाओ नारद जी, हमारे परमात्मा का दुख दूर करो। ये प्रेम है। उद्धव लौटे थे, अपने ज्ञान का अहंकार भूल कर लौटे। वो ज्ञान की गठरी रूपी अहंकार जो था उनका, वो अब छूट चुका था। परमात्मा की कृपा से आज उद्धव को उस परमात्मा को पाने का एक और साधन देखने को मिला। जब कंस की मृत्यु हुई या कंस का परमात्मा ने उद्धार किया, उसका वध किया, तो उसकी दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास पहुंची थी। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। कृष्ण और बलराम ने हर बार उसकी सेनाओं का संहार करके जरासंध को पुनः जिंदा छोड़कर लौटा देते थे। क्योंकि परमात्मा ने कहा कि यदि हमने जरासंध को मार दिया तो फिर इस संसार के जितने भी अत्याचारी शासक हैं उनको इकट्ठा करके लाने का काम कौन करेगा? अपे क्यों घुमाटी उठे, इन्हें बेड़ा करने लाना हो। जब यहाँ मथुरा में बैठे सारा काम हो रहा है, तो फिर अयोध्या से चलकर लंका तक जाने की क्या जरूरत है?
हर बार जरासंध को छोड़ देते और जरासंध है मैंने बेड़ा कर करने लाभ को 17 बार ऐसा हुआ। जब 18वें बार आक्रमण किया तो कहते हैं उसने ब्राह्मणों को बिठा दिया जरासंध ने, क्या हमकी क्या तो मैं जीतू, और यदि इस बार भी मुझे हार का सामना करना पड़ा तो इन ब्राह्मणों का सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। उन ब्राह्मणों का मान रखने के लिए मेरे प्रभु हार को भी स्वीकार कर लेते हैं। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद विजयी भव को सार्थक करने के लिए मेरे प्रभु जरासंध से पराजय भी स्वीकार कर लेते हैं और उस रण क्षेत्र को छोड़ भी देते हैं। एक नाम जो उनके नाम के साथ जुड़ने वाला है, रण छोड़, वैसा नाम स्वीकार करने को भी तैयार हो जाता है। वो मेरा ठाकुर है, वो मेरा प्रभु है। जब 18वीं बार जरासंध ने आक्रमण किया, उससे पूर्व ही मेरे प्रभु ने विश्वकर्मा जी से कहकर समुद्र के मध्य द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया। द्वारिकापुरी का निर्माण जब विश्वामित्र जैसे शिल्पी करते हैं, कुबेर की संपत्ति बढ़ गई उसमें, और वह ऐसी नगरी जहां कोई वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता था। बूढ़ा को आप तो इसको एक ऐसी नगरी का निर्माण किया था विश्वकर्मा ने। इधर जब जरासंध आया था, भगवान ने काल यमन का उद्धार किया, मुचकुंद को दर्शन दिए गुफा में, और उस रण क्षेत्र को छोड़कर द्वारिका को प्रस्थान कर गए। बहुत चिल्लाया था जरासंध कि देखो देखो मैं डरने दौड़ रही है, भाग रही है। परमात्मा ने उस रणछोड़ नाम को भी स्वीकार किया और द्वारिका आ गए थे। मेरे प्रभु द्वारिका आ गए और आज एक प्रभु का नया नाम रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। जरासंध वहां बहुत प्रसन्न हुआ, पुनः अपनी नगरी में जाकर उन ब्राह्मणों को बहुत सी दान दक्षिणा दी। द्वारिकापुरी में भी महाराज उग्रसेन राजा हैं, देवता भी वहां अक्सर आ जाया करते हैं। दोनों भाई वहां भी उग्रसेन की सेवा में रहते हैं। वो स्वयं द्वारिकाधीश बाद में बने हैं, लेकिन वहां भी मान नाना को दिया, उग्रसेन को दिया। इधर भीष्म की कन्या रुक्मिणी, जो कि परमात्मा की भक्त है,
वह स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का दर्शन नहीं करते। उसकी तपस्या, उसकी साधना, उसके अनुष्ठान पूर्ण होने का समय हुआ है। भाई रुक्मी चाहता था कि बहन रुक्मिणी का विवाह जरासंध, शिशुपाल आदि जैसे बड़े बड़े योद्धाओं से हो, लेकिन रुक्मिणी केवल और केवल परमात्मा के चरणों में प्रीति करने वाली थी। यहां भी एक ब्राह्मण देवता को बुलाया गया और एक चिट्ठी, एक भक्त अपने प्रभु को, एक भक्त अपने परमात्मा को, एक प्रेयसी अपने प्रियतम को जिस प्रकार बुलाती है, वैसा ही पत्र लिखकर उन ब्राह्मण देवता के हाथ में देकर द्वारिका जाने के लिए आग्रह किया था। रुक्मिणी जी ने लिखा था कि मैं मन ही मन आपको पति रूप में वरण कर चुकी हूं। यदि आप मेरा हरण नहीं करते हैं, इस भक्त का मान नहीं रखते हैं, इस भक्त की भक्ति को नजरअंदाज कर देते हैं, तो फिर मैं जीवित ना रह पाऊंगा। ये बचपन के संस्कार है। भीष्म एक भक्त पुत्री के संस्कार, हालांकि भीष्म तो चाहते थे कि पुत्री रुक्मिणी, लेकिन भाई रुक्मी नहीं चाहता था। उसने स्वयंवर आयोजित करने की सोची थी। बड़े बड़े राजा महाराजा वहां आए थे। उस कुल की एक परंपरा जिसमें विवाह से पूर्व, पति के चुनाव से पूर्व मंदिर में दर्शन करने के लिए जाया करती थी। भगवान को उसने पत्र में लिख रखा था कि हमारी यहाँ की परंपरा के अनुसार विवाह से पूर्व घर की युवतियां उस मंदिर में दर्शन के लिए जाती हैं। उस पत्र में लिखा था कि स्विस्वा गुणान भुवन संसरा संसदाते निर्विश्य कर्ण विरहे रत्वांगतापम। मेरे हृदय के ताप को शांत करने में आप ही सक्षम है। मैंने आपकी भक्ति की है, मैंने आपके गुण देखे हैं। हाँ, दर्शन भले ही मैंने आपके नहीं किए हैं, लेकिन मैं ये जानती हूं कि इस जग में जिसकी मैंने भक्ति की है उससे सुंदर कोई नहीं। वो परमेश्वर, वो मेरे प्राण प्रियतम आप ही हैं। इसलिए हे प्रभु, मेरे कुल की परंपरा के अनुसार जब मैं पूजा के लिए जाऊं और पूजा करके बाहर निकलूं, हे प्रभु आप उस समय मेरा हरण करने के लिए उपस्थित होइएगा।
परमात्मा ने उस ब्राह्मण देवता के द्वारा लाया हुआ वह पत्र खोलकर पढ़ा और भगवान जब स्वयं घोषणा करते हैं कि अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन हूं, तो ऐसे भक्त की अवहेलना कैसे कर सकते हैं। तुरंत अपने सारथी दारुक को आदेश दिया, रथ तैयार किया। उन ब्राह्मण देव से कहा कि आप आगे जाइए, मैं रथ लेकर नियत समय पर वहां आता हूं। रथ तैयार हुआ, सारथी तैयार है। दारुक रथ को हाँक कर कुंडिनपुर रथ पहुंचा दिए। रथ कुंडिनपुर पहुंच चुका है, लेकिन उस निश्चित समय से पूर्व पहुंचने के कारण उस रथ को मेरे प्रभु बाहर ही रोकते हैं। और जब बारात की अगवानी रुक्मी ने बहुत स्वागत के साथ की थी, लेकिन उससे पूर्व जो पूजन था वो तो रुक्मिणी कर रही है उस कुल देवी के मंदिर में। पूजन तो उस देवी का कर रही है, उस माँ का कर रही है, लेकिन ध्यान परमात्मा के चरणों में ही है। मेरे प्रभु अभी तक आए क्यों नहीं? मेरे प्रभु अभी तक आए क्यों नहीं? बड़े प्रेम से मां का पूजन किया। नमस्ते त्वंबिके वीक्षणम स्वसंतानयुता शिवा। मैं हे जगदंबिका, हे माता, हे भवानी, मुझे श्री कृष्ण ही पति रूप में प्राप्त हो, ऐसी कामना मैं आपके समक्ष करती हूँ। और जैसे ही रुक्मिणी जी उस मंदिर से बाहर आई थी, उसने अपना घूंघट ऊपर किया और चारों तरफ जब निगाह दौड़ाई, वे समस्त सैनिक घायल होकर गिर पड़े थे जो उसकी पहरेदारी के लिए नियुक्त थे। उसके मन में एक ही भाव था, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वरिये गिरधर लाल को जुड़ लो अमर हो जा। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे श्याम मुझे श्याम
सुरमा में आँख में लगाऊं, भक्ति का सुरमा में आँख लगाऊं, दुनिया से नाता कर उनको स्वर्ग में तेरे पढ़ाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, और मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के सुंदर बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की नजर गई। परमात्मा उस द्वार से उस रथ में बैठकर तेजी से पास में आए हैं और माता रुक्मिणी का हाथ पकड़कर उस रथ में बिठाया है। रथ चला जा रहा है दौड़ते हुए। ओ रुक्मिणी मैया की, श्याम सुंदर भगवान की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वमंगलाय स्तनो हरि स्वस्तिस्तुया विनाशक्यं पुण्यकल्याणवर्धिता विनायकाप्या नित्यं त्वं च स्वस्ति ब्रुवन्तु नः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रगतस्वामरुतः प्रसिद्धाधरः शुभं व्यावानो विदधे भुजगमया अग्निजिह्वामरवा सूरचक्षुषो विश्वेनो यामदेवा भद्रं रक्षेमाक्षप्रियजत्राः स्थिरैरङ्गे घुसष्टो वा घुसस्तनो विर्वसे महिदेवहितं यदायु सदमिन्नु शरदो अन्ध्रिदेवा यद्रान सग्राजरसन्दनो नाम पुत्रासो यद्र्यारिगदायुर्गन्धो अदितिधोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्र विश्वे देवादिति पञ्चजर अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं मध्यो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति शान्ति मनस्पदय शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरे। ठीक समय हम उपस्थित हुए कथा के लगभग सभी प्रसंगों को छूने का प्रयास किया। इन्होंने इस कथा की शोभा बढ़ाई है और मानो साकार रूप में मेरे ठाकुर पधारे हैं। आइए आरती करते हैं। आरती के लिए सरितं नमामि जय जगदीश हरे गोस्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट सण में दूर कर
शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेदि ओम शांति 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 सुख चंद्र वधु अटल छत्र की जय हो। छाटा लागा नीर का पाप गया शरीर का। हस्ते पुष्पमादाय पुष्पांजलिं ओम जग्नेन जगमय जन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नः देहनाकं महिमान सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम राज ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं परेषु स्थलोको भिगितो मरुत पर्वा सदैति ओम विश्वाता चक्षुरुत विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरुत विश्वस्पा संबाहुभ्यां दमति सम्प्रतिधाम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्ति काम बकुल चंपक पाटलाब्धे पुण्या गजाति कल्विरसाल पुष्पे बिल्व प्रभाव तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणमया तन्त्व क्रियाणं परमेश्वर चरण कमलेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। तमेव माता सविता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्याधरिणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। बोलो रे बेलिया विमरत वाणी हर 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 महादेव। बोलो रे बेलिया विमरत वाणी हर 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 महादेव। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। बोले भागवत महापुराण की जय। बोले वेदव्यास महाराज की जय। स्वस्ति न पूर्णा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टारक्षो वरिष्ठानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति स्वया विनाप्या नित्यं त्वां च स्वस्ति प्रवन्दो नः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष सर्वमङ्गलाय नमो हरिः। कन्हैया अपनी मैया से निवेदन करते हैं, बोलते हैं मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। इस पर मैया यशोदा कन्हैया को क्या उत्तर देती है? बोलती है, लाला उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से
की